हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो जिसमें एक्सरसाइज दी गई है आपकी 11.1, उसका 6th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप ध्यान से भी समझना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जिसको शेप दी गई है किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप की एक वायर है और उसके आगे क्या बोला गया है, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पर पहले कि एक रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों ही चीज गिवन है हमें यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या बोला गया, इफ द सेम वायर, जितनी वायर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखो सपोज यहाँ से लेकर हमने वायर यहाँ तक यूज करी है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसको वापस से क्या कर दिया गया, रीबेंड कर दिया है किस शेप में, स्क्वायर शेप में, ठीक है। उतनी ही वायर है, क्लियर है इतना। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को किस शेप, क्या शेप दे दी हमने, स्क्वायर शेप दे दी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर शेप दी है, तो ये देखिए, ठीक है। अब हमें इसकी साइड नहीं फाइंड, हमें इसकी साइड नहीं दी गई है। तो देखो यहाँ पर अब हमें वही क्या करना है, फाइंड करनी है उसकी साइड को, क्लियर है। इतना समझ में आया कि पहले क्या था, ये रेक्टेंगल शेप थी इस वायर की और उसके बाद इसी को ही रीबेंड कर दिया गया है किस शेप में, स्क्वायर शेप में। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर जो स्क्वायर बना है उसकी साइड को। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। जैसे पहले यहाँ पर इस वायर को यूज किया गया था रेक्टेंगल में, तो जो एरिया इसने लिया था, उसके बाद जब इसको स्क्वायर शेप में हमने क्या कर दिया, रीबेंड कर दिया, और उसके बाद उसका एरिया, उन दोनों में से किसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने रीबेंड कैसे किया, देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देती हूँ एज ए एग्जाम्पल। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लेके ये मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, जैसे आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने क्या लिया कि ये वायर ले लिया, ठीक है। इस वायर को मैंने यहाँ से इसको इनक्लोज कर दिया, ये किस में बन गया, रेक्टेंगल में। इसको वापस से मैंने क्या किया, रीबेंड कर दिया, किस में कर दिया, स्क्वायर में कर दिया। तो रीबेंड करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो रहेगी तो उतनी ही, जो लेंथ है उसकी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जब हम इसको स्क्वायर शेप में बेंड कर देंगे तो इस देखो जो लेंथ है, लेंथ क्या कहलाएगी यहाँ पर, पेरीमीटर हो गया ना इसका। तो जो पेरीमीटर इसका रहेगा रेक्टेंगल का, वही पेरीमीटर इसका भी होगा, है ना, समझ में आया। तो देखो अब इसके बाद यहाँ पर तो दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं है। देखो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्लियर है। तो देखिए अब हमें रेक्टेंगल की जो साइड है वो दोनों गिवन है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है इसकी, 40 प्लस ब्रेथ कितनी है, 22, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू साइड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 और ये 6, क्लियर है। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, साइड। देखिए हमें साइड फाइंड भी करने के लिए बोला गया था ना कि स्क्वायर की साइड को फाइंड कीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर की साइड भी निकल जाएगी। तो ये इसके साथ क्या है, इनटू है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये इसके साथ इनटू है तो ये यहाँ हो गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 आएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो 31 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर की साइड आ गई इतनी, समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके साथ साथ बोला जा रहा है इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, तो इसके साथ साथ अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब एरिया भी फाइंड करके देख लेते हैं हम किसका ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। ठीक है, L कितना था 40 और B यानी ब्रेथ कितना है 22, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब फाइंड करना है हमें क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना क्या होगा हमारा, साइड इंटू साइड आ जाएगा। ठीक है, साइड इंटू साइड। तो देखिए अब साइड यहाँ पर कितनी आई है हमारी 31 इंटू 31। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 31 को 31 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 169। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया, ये 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब बताओ यहाँ पर किसका एरिया ज़्यादा है, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर का। यहाँ पर ये कितना है 960 बनाया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है 880। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया है वो क्या है, मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर।